बह भी रही है। हाँ हाँ और हाँ वितरित हो रही है, और उसका कलर जो है इस टाइम जैसे कि कुछ दिवे टाइप में, जैसे कि प्रकाश होता है वो चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। यानी लाल लाल सा, अच्छा, यानी हाँ ये चिराग की जो लाइट होती है उसका कलर है। हाँ अभी ये त्रिकालदर्शी की शक्ति है, स्थापित कर रहा हूँ, 2-3 दिन और करना हाँ पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये हमारे शक्ति में मारन जो तंत्र है वो स्थापित हुआ है कि नहीं हुआ? गुरु ये भी कह सकता हूँ, ये भी स्थापित है, लेकिन इसका कलर मुझे जो है नीला दिखाई, नीला हो गया कलर। हाँ नीला यानी होगा जैसा ना। आप, हाँ जैसा आपने कहा ना मरण तंत्र में, तो वो आपके उधर तो आप क्वेश्चन करते हैं और उधर चित्र बदल जाता है। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो तंत्र है ज्यादा मारन तंत्र कमजोर है कि जरा मजबूत है? यानी मैं ये कह सकता हूँ अभी इतना पावरफुल नहीं है, तो हाँ। नुकसान देगा। हाँ मतलब रक्षा तो करेगा नहीं? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो उसको कह सकता हूँ कि 30% का काम करेगा। हम्म। हाँ 30%, अभी ज्यादा पावरफुल नहीं बना रहे वैसे उसको, मारन हाँ हाँ तंत्र को नहीं तो कुछ ना हो जाए ज्यादा गलती, देखेंगे हाँ अभी क्योंकि सावधानी बरतेंगे और बढ़ाएंगे सुरक्षा के लिए तो हाँ करना क्योंकि पड़ेगा। ऊर्जा जो मुझे दिखाई दे रही है, जितना बड़ा स्रोत है, तो उसमें स्रोत के माफिक मैं ये बोल सकता हूँ 30% मुझे उसमें ऊर्जा दिखाई दे रही है। अच्छा मारन की, अच्छा अच्छा ओके। हाँ 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 ठीक। यानी स्रोत के अनुसार बोल रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जो मुझे दिखाई देता है उसी के अनुसार बोलता हूँ। हाँ हाँ, तो ठीक है, हम्म, कोई बात नहीं। अभी क्या है, जरूरी है अब लोगों की भलाई करे हो तो शत्रु तो बनेंगे बनेंगे। हाँ ये तो फैक्ट है कि कोई किसी का काम ना है वो वैसे नाराज हो अभी जाता है। अभी ये किसी है का ना कि हाँ कि अभी बाधा आएंगे, अभी शत्रु तो अभी कार्य में तो बाधा बनने के बहुत सारे लोग आएंगे, अभी रास्ते से हटाना तो पड़ेगा ही है, क्या कर। बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल, हाँ अच्छा वही तो कार्य या हो बुरा कार्य हो उसमें तो बाधा बन के कुछ लोग आने ही वाले हैं, ये तो निश्चित है, और लड़ना निश्चित है। भी पड़ेगा। और कृष्ण ने कहा है कि आप परमात्मा को मानते हो तो किसी का गला भी काट देते हो तो भी वो कर्म अकर्म नहीं होता, कर्म ही है, धर्म के लिए करते हैं तो वो सही होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या करें, मैं इसके बारे में हम सोच यानी मारन तंत्र को स्थापित करेंगे ऐसा सोचा नहीं था, पर अभी जरूरत बन गई क्योंकि इन बन थी ना। शक्तियों पर क्योंकि हाँ हाँ वही तो गुरु जी, जैसे मैं कह रहा था मन की कुछ ऐसी पावर होनी चाहिए जो हम चमत्कार को नमस्कार, यानी हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो तुरंत जो हमारे शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनको जो करिश्मा दिखाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। उस रोज, हाँ उस तो रोज जो मैं कह रहा था मेरा इंडिकेटर यही था। हाँ हाँ, तो इस वो स्थापित हो गया, अभी देखेंगे और उसको प्रबल बनाएंगे जिससे कि रक्षा पूरी हो हमारी त्रिकालदर्शी साधक, क्योंकि अभी तांत्रिक प्रयोग होगा तो भी एक अलग तांत्रिक और काटोगे उसकी तो उसकी शक्तियां भी हैवी होंगी ना हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो ये चाहिए वही। विध्वंसकारी शक्ति हमारे पास होना जरूरी है, इसलिए स्थापित किया है। तो बाकी लोग बोलेंगे कि मारन तंत्र आपने स्थापित किया है, इसका कारण क्या है? तो कारण यही है कि ये आप पर सामान्य होता है तो उतनी समझ हमारी शक्तियों को है कि इस पे किसको प्रयोग करना है, किस पे नहीं करना है ना? बिल्कुल दोषी होगा तो उसको सजा देती है, और शक्तियों पे तो कुछ चुपता नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ कहने का मतलब ये हमारा कर्म तो सत्य तक खोजना है, सत्य की ओर चलना है, जो तो दिख रहा है वो हमारा कार्य बताना है। था कि षटकर्मों की सारी ऊर्जा स्थापित करना, वो हमने कर दिया है, ठीक है। तो अभी बाकी जो बिल्कुल यानी कोई भी व्यक्ति हमें जल अगरबत्ती दीपक या भोग स्वीकार करता है, ओम नमः शिवाय स्वीकार समर्पित करता है, तो शक्तियां उसको वो देती है, ठीक है। इसमें कोई संशय नहीं, उसमें वो उसके उच्चाटन यानी शत्रु परेशान कर रहे तो उच्चाटन हो जाएगा। अभी कोई काम नहीं बन रहा तो वशीकरण होकर उसका काम हो जाएगा। कुछ दिक्कतें आ रही है तो उसका काम बनने लगे, उसका अधिकारी में बाधा बन रही है, वो सत्य है फिर भी अधिकारी काम नहीं करे तो वशीकरण का मंत्र है, तंत्र है, वो सब उनके लिए सहायता करेंगी शक्तियां, है ना? तो जो जो जरूरत है उसकी मनोकामनाएं, जो बीमारियों के लिए विशेष जो शक्तियां है वो मदद करेंगी। और जैसे कि अभी कोई हमें जल और दीपक अगरबत्ती और धन और ओम नमः शिवाय मंत्र समर्पित नहीं करना चाहता, गालियां समर्पित करता है या धोखा समर्पित करता है, तो उसको वही चीज मिले, इसके लिए ये हो जाएगा। अब उसमें हमारी गलती नहीं है, उसने जो समर्पित करेगा पहला एक्शन उसका है, हमारा रिएक्शन है।
रिएक्शन है, सही बात है। अभी लोगों को सोचना है कि क्या देना है, गालियां देनी है, क्या धोखा देना, देना है, या क्या हमें देना। हानि पहुंचानी है, क्या करना है करे। तो, हमारा कुछ उसमें लेना देना नहीं है। वो करते तो वो कर्म से जुड़ते, हम तो कर्म से जुड़ नहीं सकते क्योंकि हम तो आश्रम के सेवक है बस। सेवा क्या, बस सही बात है। हमारा तो कुछ नहीं है। कुछ छेड़ना है तो छेड़ो और परिणाम आप ही देख लो। प्रेम करो तो आपको बिल्कुल प्रेम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति का पहला अध्याय और अंतिम अध्याय यही है, हम कुछ थे नहीं है, ना होंगे, ना कभी हैं। नहीं, तो अभी अभी भी डूबे कुछ कुछ भी नहीं है, और मात्रा नहीं। 50 साल बाद भी हम रहेंगे यही, तो हम भी कुछ बिल्कुल नहीं बिल्कुल रहेंगे, बस हम कुछ नहीं आश्रम के रहेंगे, सेवक है बस। हमारा काम है सेवक हैं बस बस। यहाँ हवन कुंड के पास बैठ के तपस्या करना। तपस्या करना, लोगों की सेवा करना बस, बस तो जो शक्तियाँ जितनी है हम तो सोच सके उसको, जो भक्ति भाव से आएगा उसको वो शक्तियाँ मदद कर रही है और आगे भी मदद करती करें। रहेंगी। और बिल्कुल और प्रबल हो रही है हमारी शक्तियाँ, और बढ़ रही है दिनों दिन। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ओके, चलो इस पर। ठीक है। ओके, बाकी हम ठीक मैं अभी निरंतर साधना में ही लगा रहा हूँ। ठीक है, हमें वो तंत्र ठीक और अपना ये त्रिकालदर्शी अवस्था को प्राप्त करना है सभी। ठीक है। ओके। ठीक है, ठीक, ओके, प्रणाम, तो चरण स्पर्श हाँ, करिए। बाकी आप कार्य करो। प्रणाम दोस्तों। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, हमें बोलते हैं कि आपके पास आश्रम में ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जो बहुत विध्वंसकारी है, खतरनाक है। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों की सहायता जितनी ज़रूरी होती है उतनी सुरक्षा भी ज़रूरी होती है। हमारे आश्रम से जुड़ के जो त्रिकालदर्शी साधना करके सिद्धियाँ प्राप्त करे, वो तो क्या तांत्रिक वगैरह नहीं है जो कि 10 साल 5 साल से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। वो तो साधारण व्यक्ति, तो उनकी सुरक्षा के लिए हमारे विध्वंसकारियों और मारण तंत्र से जो ऊर्जा यूज की जाती है वो ऊर्जा हमारे पास रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने रखा है, इसमें कोई संशय नहीं। और इसको और प्रबल बनाएंगे, जिससे कि जैसे साधक ने हमारे कहा कि कोई शत्रु है तो उसको तो चमत्कार दिखना ही चाहिए, उसको नाक रगड़ने को मजबूर करना ही चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हम अच्छे नहीं बन सकते। हर व्यक्ति के लिए अच्छे बनेंगे तो निश्चित ही हम विनाश की ओर ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि हमारा इतिहास देखो तो ऐसा ही गलती हुई है, बहुत सारे राजाओं ने जैसे अशोक, सम्राट अशोक बोला जाता है उनको, उन्होंने भी युद्ध करना छोड़ दिया, उसके पश्चात हमारे भारत का पतन होना शुरू हुआ। तो ये जो अहिंसा और हिंसा, ये दोनों ज़रूरी होता है व्यक्ति को, जी किसके प्रति अहिंसा रखना है और किसके प्रति हिंसा रखनी है, ये ज़रूरी है, ये समझने की ज़रूरत है। और तलवार तो हर व्यक्ति को रखना पड़ेगा, कभी मारने के लिए काम आ सकता है या कभी बचाने के लिए भी काम आ सकता है। तो जैसे ही परिस्थिति है वैसा यूज़ करना ही पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमारा कार्य है कि ये तंत्र को स्थापित करना, और ये तो स्थापित करना हमारी कर्तव्य है आश्रम का, क्योंकि आश्रम कोई व्यक्ति थोड़ी ना है, आश्रम तो एक संस्था है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम सिक्योरिटी है तो हमारे पास हथियार होंगे तो लोग डरेंगे, तो कम से कम जो आक्रमण तो नहीं करेंगे कम से कम। तो इसके लिए तो हमें हथियार और मजबूत रखने की, डर तो ज़रूरी है भाई, पता नहीं क्या, पर सिक्योरिटी तो बढ़ानी पड़ेगी ना हमें। तो इसलिए हमने सिक्योरिटी बनाई, जो साधारण त्रिकालदर्शी है उन पे कोई तांत्रिक प्रयोग ना हो कुछ, क्योंकि कोई दृष्टि देखते हैं तो भी उन पे कोई इसी व्यक्ति पर तांत्रिक तो वहाँ की शक्तियाँ हमारे अटैक करते, तो हमारे जो साधारण त्रिकालदर्शी हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए सुरक्षा प्रदान किए हैं। और बहुत सारे लोग जैसे कि पहले था कि त्रिकालदर्शी बन जाते तो आश्रम छोड़ के जाते थे कि बहुत सारा पैसा कमाएंगे, क्योंकि गुरुदेव पैसे कमाने में बाधा बन सकते। तो उनका तो दिमाग की कचरा वाला है, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि किसी की तंत्र की दृष्टि पे डाल भी देते तो वहाँ से आक्रमण होने लगते। अब तब गुरु की शक्तियाँ मदद करती है, रक्षा करती है, और वो नहीं करेंगी तो उनका तो कल्याण ही है, बहुत सारी बीमारियाँ लगती है, और जो 10 साल और जीने वाला था वो उतना भी जी नहीं पाता। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और बेवकूफ़ लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, और जो समर्पित है उनको धन ऐश्वर्य मान सम्मान सब प्राप्ति होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो ब्रह्मलोक आश्रम की सेवा करता है त्रिकालदर्शी बन के, तो निश्चित ही उसको सब कुछ मिलेगा, धन से लेकर उसके परिवार की सुरक्षा लेके उसके परिवार की संपन्नता की जिम्मेदारी ब्रह्मलोक आश्रम की होती है, इसमें संशय नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे साधकों की रक्षा करना, तो हम विदेश वंशकारी शक्तियाँ रखेंगे क्योंकि उनकी रक्षा के लिए। तो फालतू के मैसेज वगैरह ना करें, आप इतना ये करते हो, आत्मानंद कर के बारे में बोलते हो, योग के बारे में बोलते हो, परमात्मा के बारे में बोलते हो, और अंदर ये ऐसे ऐसी खतरनाक शक्तियाँ रखे हो। आपको अपना काम करो, हमें अपना काम करना है, और इसमें कोई संशय नहीं। और हमारे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, दुनिया में जितने भी तंत्र है वो सारे तंत्रों को हम रक्षा करते हैं। और परसों
जो यीशु भगवान हैं उनसे मेरी बात हुई, और एक साधक के माध्यम से कर रहा था उसका, तो वहाँ से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे तंत्र के गुप्त रहस्य बताए, उनके माध्यम से मुझे प्राप्त हुए। बहुत सारे जैन तंत्र होता है, उसके माध्यम से भी मुझे शक्तियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये गौतम बुद्ध है, वहाँ की शक्तियाँ होती है, वहाँ उनसे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई नहीं है, हमारे पास तो जितने दुनिया में भर के तंत्र है वो सारे तंत्रों की ऊर्जा मैंने रखी है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं की ऊर्जा नहीं है, या जैनों की भी ऊर्जा है, बौद्ध की भी ऊर्जा है, यीशु भगवान की भी ऊर्जा है, और साथ ही मुसलमान की भी ऊर्जा रखी है। तो इसमें हर शक्ति ऊर्जा हम स्थापित करने की कोशिश करें जिससे कि लोगों को लाभ हो, और ये निरंतर कार्य चल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं 24 घंटे देने की कोशिश करता हूँ, एक एक दिन हम सोते नहीं हैं, खाना तो खाते ही नहीं कभी कभी, तो पूरा दिन 2-3 दिन तो कंटिन्यू साधना चलता रहता है। भले हम कॉल पे बात करते रहते हैं, तो एक दिमाग, आधा दिमाग हमारी समाधि में होता है, आधा दिमाग लोगों की सहायता के लिए होता है, इसमें संशय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी हमें धोखा देने की सोचता है, या नुकसान पहुंचाने की, हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, जो पिछली कई तांत्रिक प्रयोग हुए हमारे, तो उनके लिए कह दूं कि आप अभी हम शांति से बैठने नहीं वाले, या तो सीधा आप मर जाना है, या तो मुझे मार दीजिए, मैं बच गया तो आपको नहीं छोड़ना। अब सही सही तांत्रिक प्रयोग करना है तो सीधा मुझे मारना चाहिए, मैं बच गया ना तो आप छोड़ूंगा नहीं, घसीट घसीट के इतना घसीटूंगा कि समझ में नहीं आएगा क्या करना है आपको।